हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑडियो लिंग्वल मेथड के बारे में। क्या होता है ऑडियो लिंग्वल मेथड, तो मैं आपको बता देती हूँ इसकी डेफिनेशन। ऑडियो लिंग्वल मेथड इज़ अ टीचिंग स्टाइल, यानी कि जो ऑडियो लिंग्वल मेथड है वो एक पढ़ाने का तरीका है। इट इज़ यूज टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज, यानी किस प्रकार से हम विदेशी भाषाओं का प्रयोग करते हैं या फिर किस प्रकार से हम विदेशी भाषाओं को सीखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जब हम छोटे होते हैं हमें कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो जिस प्रकार के माहौल में हम रहते हैं हम उसी प्रकार की लैंग्वेज सीख जाते हैं। जैसे कि मैं खुद पर एग्जांपल ले लेती हूँ, जो मेरी फैमिली है वह हिंदी बोलती है। तो जैसे कि वह हिंदी बोलते हैं तो मैंने उनको देखा, उनको ऑब्ज़र्व किया और मैंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। यानी कि जिस प्रकार से मेरे घर के बोलते हैं तो मैंने उनको देखा और उसी प्रकार से मैंने बोलना शुरू कर दिया। तो जैसे भी कोई वर्ड बोलते थे तो मैं उनको रिपीट करती थी। तो इस प्रकार से रिपीट करते करते तो मुझे हिंदी आई और अब मैं हिंदी को अच्छे से समझ भी सकती हूँ और बोल भी सकती हूँ। तो इसी प्रकार से ऑडियो लिंग्वल मेथड के अंतर्गत सिखाया जाता है। इसमें जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसी पर ही फोकस किया जाता है। जैसे कि अगर इसमें इंग्लिश सिखा रहे हैं तो सिर्फ इंग्लिश में ही बातें की जाएगी, यानी कम्युनिकेशन की जाएगी, अदर लैंग्वेज का इसमें यूज़ नहीं किया जाता। और जैसे कि आपने देखा होगा जो स्पोकन सेंटर्स होते हैं जहाँ पर इंग्लिश सिखाई जाती है, तो वहाँ पर बच्चों को मतलब कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करके बताया जाता है। लेकिन इस मेथड के अंतर्गत ऐसा नहीं होता। आई होप आप ऑडियो लिंग्वल मेथड समझ गए होंगे कि इसमें जो डायरेक्ट रूप से बातें की जाती है यानी कम्युनिकेशन की जाती है और स्पोकन पर फोकस दिया जाता है। यानी कि जिस भी भाषा को हम सीख रहे हैं, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी सीख रहे हैं तो हम उसी पे ही फोकस करते हैं। अभी हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इंग्लिश के बारे में बातें करते हैं। तो देख लेते हैं इसके अदर नेम क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है इसमें आर्मी मेथड, इसको आर्मी मेथड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है न्यू की मेथड, ये इसी के ही नाम है, आर्मी मेथड और न्यू की मेथड। नेक्स्ट है ऑल्सो नोन एज आर्मी मेथड, यानी कि जो ऑडियो लिंग्वल मेथड है उसको आर्मी मेथड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मोर इफेक्टिव मेथड फॉर इंग्लिश टीचिंग, यानी कि जो ऑडियो लिंग्वल मेथड है वह इंग्लिश टीचिंग के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। क्योंकि जब हम बच्चों को इंग्लिश में टीचिंग करते हैं तो बच्चों के साथ हम जिस भी भाषा में टीच कर रहे हैं तो बच्चों को हम उसी भाषा में बच्चों को सिखाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। यानी कि जैसे हम इंग्लिश सिखा रहे हैं तो सिर्फ हमें इंग्लिश में ही टीच करना है। तो अगर हम इंग्लिश में ही टीच करेंगे तो बच्चे फिर इंग्लिश में ही हमसे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और बच्चे इंग्लिश को भी अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। नेक्स्ट इसमें दिस मेथड वॉज डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी कि जो मेथड है ऑडियो लिंग्वल मेथड, इसका जो विकास हुआ था यूनाइटेड स्टेट में हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुआ था। नेक्स्ट है इसमें बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ फिजियोलॉजी, जो इसके जो ये आधारित है तो ये व्यवहारवाद के मनोविज्ञान पर आधारित है। नेक्स्ट है डेवलप्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड टू ट्रेन सोल्जर्स इन इंग्लिश, यानी कि जो भी इस मेथड का जो विकास हुआ था तो ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में हुआ था और ये सोल्जर्स को इंग्लिश में ट्रेन करने के लिए हुआ था। नेक्स्ट है दिस मेथड वॉज डेवलप्ड बाय चार्ल्स फ्राइज, यानी कि जिस मेथड का जो विकास किया था वो चार्ल्स फ्राइज ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद रखना। जो इसको डेवलप किया था वो किसने किया था, वो किया था चार्ल्स फ्राइज ने। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरिज्म स्किनर फिजियोलॉजी, यानी कि जो इसके सिद्धांत है वो व्यवहारवाद मनोविज्ञान के जो मतलब स्किनर ने दिया है उस पर आधारित है। जो इन्होंने अपने अधिगम का जो सिद्धांत दिया ना स्किनर ने व्यवहारवाद मनोविज्ञान का, तो ये जो इसके प्रिंसिपल्स है ये उसी पर ही आधारित है। प्रिंसिपल्स मीन यानी कि सिद्धांत। नेक्स्ट है फोकस, तो इसमें जो फोकस किया गया है वो स्पोकन लैंग्वेज एंड ओरल कम्युनिकेशन पर दिया गया है। स्पोकन यानी कि जिस प्रकार से हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हमें सिर्फ इंग्लिश में बोलना है, और ओरल कम्युनिकेशन यानी कि जैसा कि मैं पूछूं व्हाट इज़ योर नेम, बच्चा मुझे इंग्लिश में जवाब दे
कि माय नेम इज़ जेम्स, इस प्रकार से मैं उसको पूछूँ हाउ आर यू, बच्चा मेरे को जवाब दे आई एम फाइन। इस प्रकार से इसमें जो मतलब कि ओरल कम्युनिकेशन पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है और स्पोकन लैंग्वेज पर भी फोकस किया जाता है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें फीचर्स क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट है इसमें स्ट्रेस ऑन मिमिक्री, मेमोराइजेशन एंड ओवर लर्निंग। मिमिक्री मीन्स यानी कि जो अनुकरण करना, यानी कि जिस प्रकार से टीचर बोलते हैं सिर्फ उसी प्रकार से बच्चों को टीचर का अनुकरण करना है। एंड मेमोराइजेशन यानी कि जो भी टीचर पढ़ा रही है उसको याद रखना, और ओवर लर्निंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी कि जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस टू प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जो इसमें इम्पोर्टेंस है, यानी कि जो महत्वता दी जाती है वो प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण या फिर बोलने के ढंग को दी जाती है। नेक्स्ट है ग्रामर इंडक्टिव, इसमें जो ग्रामर है वह इंडक्टिव होती है। नेक्स्ट है टीचर यूज डायलॉग्स इन दिस मेथड, यानी कि जब टीचर इसमें टीच करते हैं तो यह बच्चों को डायलॉग्स के माध्यम से सिखाते हैं, यानी कि जो इसमें टीचर है वो डायलॉग्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लर्नर विल कॉपी द टीचर सेम टू सेम, यानी कि जो लर्नर है यानी कि जो सीखने वाला है जिस प्रकार से टीचर पढ़ाते हैं इस मेथड के अंतर्गत लर्नर को सेम टू सेम कॉपी करनी होती है। नेक्स्ट है इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं। मेरिट्स यानी कि लाभ। तो फर्स्ट इसमें फ्लुएंसी मेंटेन, यानी कि जो इसमें स्पोकन पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है और कम्युनिकेशन पर फोकस किया जाता है। तो जिस भी हम लैंग्वेज में हमारा जो टारगेट लैंग्वेज है जो हम पढ़ा रहे हैं तो उसको लेकर के हमारी फ्लुएंसी मेंटेन हो जाती है, क्योंकि इसमें जो स्पोकन पर फोकस किया जाता है ना, तो इस प्रकार से हमारी जो भी फ्लुएंसी है वो मेंटेन हो जाती है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग, जो ये हमारा ऑडियो लिंगुअल मेथड है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग में इंक्रीज़ करता है, यानी कि जो विषय वस्तु है हमारे जो समझने की, तो उसमें हमारी बढ़ोतरी करता है, क्योंकि इसमें जो बच्चा है इसमें सुनता भी है और क्या नाम कि बच्चा खुद से बोलता भी है और इसमें कम्युनिकेशन भी होता है। तो इस प्रकार से जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है उसमें इंक्रीज़ आ जाती है। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स कैन बी इम्प्रूव्ड, यानी कि इस मेथड के अंतर्गत सुनने की और बोलने की जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है इट कैन बी यूज्ड इन मीडियम साइज क्लासरूम, यानी कि जो ये मेथड है ऑडियो लिंगुअल मेथड ये मीडियम क्लास के अंदर ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो क्लास है बिल्कुल ठसाठस भरी हुई है, बच्चों को समझ भी नहीं आ रहा, तो इस प्रकार से नहीं होता है, ये मीडियम क्लास के अंतर्गत ही यूज़ होती है। नेक्स्ट इसमें इट कैन बी यूज्ड एट एलिमेंट्री एंड इंटरमीडिएट लेवल, यानी कि जो ये ऑडियो लिंगुअल मेथड है ये 10th क्लास एंड इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास लेवल के लिए भी हेल्पफुल है, यानी कि उनके लिए उपयोगी है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी डीमेरिट्स, यानी कि इसके दोष क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है इसमें रिपीटेशन कैन बी वेरी बोरिंग एंड मीनिंगलेस, यानी कि इसमें जो रिपीटेशन यानी कि वर्ड को बार बार रिपीट किया जाता है इसमें, जैसे कि ही इज़ बॉय, ही इज़ बॉय, ही इज़ बॉय, तो इस प्रकार से अगर टीचर करेगा तो बच्चा बोर हो जाएगा और वो मीनिंगलेस हो जाएगा। नेक्स्ट है रीडिंग एंड राइटिंग आर निगलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट फॉर्म, यानी कि जो इसमें रीडिंग एंड राइटिंग है उसको टोटल यानी कि पूरी तरह से निगलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट टीचर विद फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज आर नीडेड, यानी कि जो टीचर होता है उसको फ्लुएंसी के साथ साथ उसको जो टीचर है उसको मतलब जिसकी लैंग्वेज जो जिस भी लैंग्वेज में पढ़ा रहा है फ्लुएंसी के साथ साथ उसको कॉन्फिडेंट भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है टीचर आर सिंपली नॉट एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, यानी कि जो टीचर है इसमें सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर करके नहीं बता सकता। नेक्स्ट है नॉट मोर फोकस ऑन वोकैबुलरी, यानी कि जो इसमें फोकस है वो ज़्यादा वोकैबुलरी पर नहीं दिया जाता। आई होप आपको समझ आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।